डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 10 ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है कामचोर। इससे पहले हमने टर्म 1 के 9 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इस चैप्टर की लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी, है ना। इसमें देखिए लेखिका अपने बचपन के बारे में शायद कुछ बताना चाह रही हैं। इससे पहले भी आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था बचपन, है ना, जो कृष्णा सोपती जी द्वारा लिखा हुआ था। इसमें भी लेखिका अपने ही बचपन के बारे में कुछ बता रही हैं कि हम परिवार में बहुत सारे बच्चे होते थे और सारे बच्चे जब मिल कर के उधम मचाते हैं, कहते हैं, तो परिवार वाले और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लेखिका के घर का माहौल भी था। बहुत देर वाद विवाद के बाद में यह तय हुआ कि घर में इतने सारे नौकर हैं, लेकिन नौकर हैं, सारा काम बच्चों का नौकरों द्वारा किया जाता है। अब ये तय हुआ, उनके अब्बा जी के द्वारा ये तय हुआ कि घर के बच्चे भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, है ना। इतना उधम मचा रहे हैं कि हिलकर पानी भी अपने आप नहीं पीते हैं, है ना। अब बच्चों को भी आया गुस्सा और कहते हैं बात बात में पेरेंट्स बच्चों को ये भी बोल देते हैं, सिर्फ खा खा कर मोटे होते जा रहे हो, काम कुछ नहीं करते, हिलकर अपना पानी भी स्वयं नहीं पीते हैं। इस चीज़ का बुरा जो है वो बच्चों को लग गया। अब उन्होंने तय किया कि हम भी घर के कामों में कुछ मदद करेंगे। तो पिताजी के द्वारा तय तो हुआ कि बच्चों में जो है अपने आप से कुछ कुछ काम करेंगे, लेकिन उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति को नहीं रखा गया जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे करके, निर्देश दे करके काम करवाए। उसके कारण क्या हुआ, बच्चे जब स्वयं अपने आप सारी काम करने लगे तो क्या हुआ, सारी गड़बड़ होना शुरू हो गई। अब बच्चों ने सबसे पहले तय किया हिलकर पानी ही पिया जाएगा। जब मटके के पास पहुँचे, सारे बच्चे एक साथ पहुँचते हैं, मटके के पास क्या होता है, एक लोटा या एक गिलास होगा, है ना। लेकिन बच्चों को जिसमें मिला उसमें पानी लेना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, सारे बर्तन जो है घमासान युद्ध जैसी कंडीशन हो गई, मटके के आसपास घमासान युद्ध जैसी कंडीशन आ गई और सारे मटके जो हैं वो इधर से उधर हो गए और कपड़े बच्चों के भीग गए, वो अलग, है ना। तो कहने लगा यह काम भला करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, अम्मा को समझ में आ गया कि अब ये काम कैसे होंगे, है ना। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना। अब क्या तय हुआ कि काम तो करना ही है और जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। पिताजी ने भी कुछ ऐसा तय किया कि अगर बच्चे काम करेंगे तो उनको उनका मेहनताना दिया जाएगा। मेहनताना मतलब काम करने के एवज में उनको वापस रिटर्न में कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। बच्चों को भी बड़ा लालच आ गया कि अब हमें मेहनताना मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें भी काम करना ही चाहिए। बच्चों ने बहुत सारे, पिताजी ने बताया कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बच्चे कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे काम, घर में झाड़ू लगाना है ना, मुर्गियों को दाना देना है, भेड़ों को अंदर करना है, मुर्गियों को दड़बे में डालना है और साफ़ सफाई करना है, पानी भरना है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो थे वो बच्चे कर सकते थे। तो बच्चों ने भी तय किया कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे काम जो हमको बताए गए हैं हम वही काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ने क्या तय किया कि घर में जो फर्शी बिछी हुई है उसको हटा करके झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने का काम जब शुरू हुआ, देखा घर में झाड़ू तो एक ही है और बच्चे बहुत सारे हैं। अब क्या था, सारे बच्चे जो भिड़े, जिसको जितनी सीखें हाथ में आई उतनी ली। इसका मतलब क्या हुआ, झाड़ू पूरी तरह से टूट गई और बच्चों ने आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। फिर देखा कि झाड़ू तो पूरी टूट गई है ना, उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए हैं। तो ये झाड़ू कैसे लगेगी, इसका मतलब झाड़ू एक और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार ज़्यादा थे। झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। उसके बाद में ये तय हुआ कि झाड़ू तो सक्सेस नहीं होगी, ऐसा करते हैं फर्श पर जो फर्शी बिछी है, इट मीन्स कारपेट जिसको हम कहते हैं, उसको झटक लेना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ था, फर्शी, उसको कारपेट को उठाया गया और बाहर आंगन में सारे लोग मिलकर के उसको झटकने लग गए। अब क्या था, धूल जो थी वो चारों तरफ
उड़ने लगी, है ना। असल में क्या था, झाड़ू देने से पहले जरा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब क्या हुआ, उस फर्शी को झटक लिया, कारपेट को झटक लिया। अब कहा कि अब बाहर आंगन में झाड़ू लगा ली जाए। झाड़ू लगाने से पहले बच्चों ने सबने विचार किया, ऐसा करते हैं थोड़ा पानी डाल लेते हैं इस धूल पर, ताकि धूल सब जगह उड़ेगी नहीं। अब क्या था, बच्चों ने सब दूर पानी छिटक लिया। हुआ क्या, जो कारपेट से निकली धूल थी उस पर पानी हुआ और सब जगह और कीचड़ कीचड़ हो गया, है ना। तो सफाई तो दूर की बात है, सारे पानी में पड़ते ही सारी धूल जो है वो अब किस में बदल गई, कीचड़ में बदल गई। अब क्या था, अब सारे बच्चों को आंगन से बाहर निकाल दिया गया कि हटो, ये काम तुम्हारा नहीं हुआ होगा। तो अब उसके बाद में क्या तय हुआ कि पेड़ों को पानी देने का काम बच्चे करेंगे सारे। अब बच्चों ने क्या करा, पानी देने के लिए भी क्या करना, किसी ने बाल्टी ली, किसी ने तपेली ली, किसी ने जो गिलास ली, जिसको जो हाथ में आया वो बर्तन लिया और पेड़ों में पानी देना जब तय किया गया। अब क्या था, सारे लोग नल पर झूम गए और ये कंडीशन हो गई कि नल भी टूट गए, है ना। अब यहाँ से भी भगा दिया गया बच्चों को कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। सारे बच्चे धिंगा मुश्ती में कीचड़ से लथपथ हो गए और नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या भी काफ़ी नहीं थी। बच्चों की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि घर में नौकर इतने नहीं थे कि सबको नहला सके। माँ फिर परेशान हो गई। अब क्या कहा, बच्चों ने क्या सोचा, चलो यही करते हैं, हम कम से कम मुर्गियों को ही अंदर बंद कर देते हैं, है ना। अब क्या था, बस शाम से ही जो बांस छड़ी जो हाथ में लगी मुर्गियों को हाँकने के लिए, सारे बच्चे पीछे पड़ गए। अब क्या था, मुर्गियां सब जगह कूदने लगी, है ना, ऊट पटांग इधर से उधर कूदने लगी। और क्या हुआ, कुछ मुर्गियों ने तो खीर के प्यालों में ही पांव रखते हुए आगे बढ़ गए, है ना। जिन उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही थी, कौन लगा रही थी, बुआ जो थी वो चांदी का वर्क लगाए। देखा कि सारी मुर्गियां उन प्यालों पे से, उस वर्क पे से होते हुए, देखते हैं हम मिठाई के ऊपर मार्केट में वाइट कलर का पन्नी जैसा, जिसको कहते हैं वर्क कहते हैं, वो लगी हुई रहती है। तो उसको खीर के प्यालों को तैयार करके जो लगी हुई थी, सारे उथल पुथल हो गए और यहाँ से वहाँ सफ़ेद दूध की चादर जैसी छापा मारते हुए मुर्गियां सारी आगे निकल गई। एक मुर्गी दाल की तपेली पर, तो एक मुर्गी कहीं और जा कर के उछल कूद मचाने लगी। यहाँ से भी नहीं हुआ, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इसका मतलब क्या हुआ, मुर्गियों को किसी को भी अंदर ले जाने में वो लोग सफल नहीं हुए, है ना। अब इधर किसी को सूझी कि चलो भेड़ें आई हुई है घर में, इन सबको लगे हाथों दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया, है ना। फिर क्या था, भेड़ चाल मशहूर है, हम सब जानते हैं, कहते हैं ना, ये तो सब भेड़ चाल चलते। क्या आदत होती है भेड़ों की, जो आगे वाली भेड़ जहाँ जाएगी सारी उसके पीछे पीछे चलते हुए चली जाएगी। देखा सारी जो भेड़ें थी वो भागती हुई, पलंग से फलांग लगाती हुई, सारे बर्तनों को लुढ़काती हुई दौड़ जो लगाई, तो उन्होंने बानी दीदी का दुपट्टा भी जो फैला हुआ था जिसपे वो वर्क कर रही थी सुंदर, उन सबका सत्यानाश कर दिया और सबको रोंदती हुई, मैंगनों का छिड़काव करती हुई, मतलब सब दूर उन्होंने गंदगी फैला दी और तूफान जैसे आगे बढ़ी। देखा टैंकों और बमबारों के सहित उधर से छापा मार गुजर रही हो, ऐसा लग रहा था बमबारी कहीं से हो रही हो, है ना। इतने में क्या हुआ, भेड़ें सारी सूप को भूल करके तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी और तरकारी वाली को भी बेचारी को परेशान कर दिया और उसकी सारी सब्जियों को बिखेर दिया। अब देखते हैं इधर क्या प्रलय मची थी और दूसरे बच्चे लापरवाह नहीं थे, दूसरे फिर किसी और काम के बारे में सोच रहे थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, हर किसी को रात का खाना न मिलने की ही चिंता खाई जा रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा, अब ऐसा करते हैं, भैंस की जो है वो उसका दूध निकाल लेते हैं, है ना। भैंस का दूध निकालना तय हुआ। अब बच्चे भिड़े बाल्टी तपेली जिसको हाथ में जो लगी लेकर के
चारों तरफ भैंसों को दुहने के लिए वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। अब धुली बेधुली बाल्टी जैसी थी वैसी लेकर के आगे बढ़े और जब भैंस को दुहने के लिए दूध निकालने के लिए गए तो भैंस भी भड़क पड़ी, है ना। जब 4 लोग उसके आगे पीछे लग जाएंगे तो क्या होगा, वो भी भड़क जाएगी। जो भैंस ने आगे दौड़ना शुरू करा तो क्या तय किया बच्चों ने कि ऐसा करते हैं, भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध देते हैं, आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों पैर बांध करके जब हम उसको काबू में कर लेंगे तो दूध दूहना आसान हो जाएगा। फिर क्या था, झूले की रस्सी उतार ली और उससे भैंस के पैरों को बांध दिया, है ना। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से, जो चाचा जी आंगन में सोए हुए थे उनके पलंग के पायों से बांध दिया। अब क्या था, भैंस भी चौकन्नी हो गई, छूट कर जो भागी वहां से, तो क्या हुआ, चाचा जी के पलंग सहित दौड़ने लगी, है ना। चाचा जी को पहले तो नींद में थे, क्या लगा कि कहीं आंधी तूफान में वो फंसे हुए हैं और कहीं भूचाल आ गया है। फिर जल्दी ही उनको असली बात समझ में आ गई और पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को चाचा जी बुरा भला बहुत सारा सुनाने लग गए। यहाँ बड़ा ही मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब बच्चों को याद आया कि अपन ने बछड़ा तो खोला ही नहीं। जैसे ही उन्होंने बछड़े को खोला, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता खींचते हुए भैंस ने क्या करा, सारा दूध अपने बछड़े को पिला दिया, है ना। और फिर क्या था, बच्चे आगे भागे, 2-4 धार बड़ी मुश्किल से बाल्टी में गिरी होगी और सारा दूध जो था वो जितना निकला था उतना भी जमीन पर गिर गया। घर में तूफान सा उठ गया, ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टी, कटोरे, ऐसा लग रहा था मुर्गियां बाग में हकाई गई है। मातम सा मनाती तरकारी वाली भी बेचारी, उसके आंसू पोंछे गए और घर वाले क्या था, बेचारे परेशान ही हो गए। अब तो अब्बा जी ने क्या करा, सबको कतार में लाइन में खड़ा करा और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी, अब पिताजी ने उल्टा पासा फेंक दिया, किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी काम को हाथ लगाया तो बस उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। बेचारे बच्चों से इतने परेशान हो चुके थे, उनको लगा अब कोई फायदा नहीं है, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने भी क्या सोचा कि देखो हमने इतनी मेहनत करी, जब काम नहीं कर रहे थे तो बोल रहे थे काम नहीं करते हैं, अभी काम कर रहे हैं तो कहते हैं काम करोगे तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। इन्हें कहीं पर भी शांति नहीं है। बेचारे बच्चों ने भी फिर ये तय किया कि हमें अब और काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको रात को खाना खाना जरूरी था, है ना। तो इस तरह से लेखिका ने अपने ही परिवार की एक कहानी को बताने का प्रयास किया है। देखा इसमें बच्चों ने कितनी हुड़दंग सी घर के अंदर मचा दी और पूरा घर जो है वो उथल पुथल कर दिया। और फाइनली ये तय हुआ कि अब बच्चे हिल कर के पानी भी न पिए तो ही फायदा है। और उल्टा उन सबको नहलाने धुलाने के लिए पड़ोस से नौकरों को बुलाया गया और उन्हें हर एक बच्चे को नहलाने के 4 आना पैसे दिए गए। तब जाकर के बच्चों की कंडीशन सुधरी। तो कहानी को अपनी बुक में रीड करिए और उसी के आधार पर अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।